हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज़ के एपिसोड नंबर 9 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में नॉर्थ को जोहान का मैसेज आता है। वो शॉक में चिल्लाता है। ईस्टर नॉर्थ से बोलता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। नॉर्थ उस मैसेज को ईस्टर को दिखाता है जिसमें जोहान ने लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा डॉर्म के नीचे कार में वेट कर रहा हूँ और 10 मिनट के अंदर नीचे आओ। नॉर्थ जोहान को मैसेज करता है कि कम से कम मैं शावर तो ले लूं। जोहान लिखता है ठीक है और स्लीप ओवर के लिए अपना सामान भी पैक कर लेना। ये रीड करके तो ईस्टर और नॉर्थ दोनों ही चिल्लाते हैं। ईस्टर नॉर्थ से बोलता है कि जल्दी से इसे मैसेज करके पूछो कि ये तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा है। नॉर्थ जोहान से पूछता है लेकिन जोहान उसके मैसेज को रीड करके उसका रिप्लाई नहीं देता। तो नॉर्थ ईस्टर से कहता है कि क्या मैं इसे मना कर दूं। ईस्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है। वो ये सब सोचकर परेशान हो रहा था कि तभी उसे जोहान का मैसेज आता है, क्या मुझे तुम्हें अब ऊपर लेने आना होगा। ये रीड करने के बाद नॉर्थ ईस्टर को अपना बैग देकर बोलता है कि जल्दी से मेरा सामान पैक करो और मैं अभी शावर लेकर आता हूँ। नॉर्थ शावर ले रहा था तो ईस्टर उससे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था कि बैग में क्या क्या पैक करना है ये तो बता दो। वो जैसे ही शावर लेकर बाहर आता है तो ईस्टर उसे उसका बैग पकड़ा देता है। तभी नॉर्थ को दोबारा से जोहान का मैसेज आ जाता है तो नॉर्थ ईस्टर से बोलता है कि मैं चलता हूँ। ईस्टर को उसकी चिंता होने लगती है। वो कहता है कि क्या तुम जोहान के साथ ठीक रहोगे। नॉर्थ ईस्टर से कहता है कि ये तुम नहीं हो, तुम तो हमेशा ही खुश होते हो जब मैं जोहान के साथ बाहर जाता हूँ। ईस्टर उसे टीज करके बोलता है कि क्या तुम सैड हो, मैं तुम दोनों को एक साथ शिप नहीं कर रहा हूँ इसलिए। नॉर्थ कहता है ऐसा कुछ नहीं है तो ईस्टर बोलता है कि मैं सच में तुम्हारे लिए वरीड हूँ और अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना। उसका इतना लंबा लेक्चर सुनने के बाद फाइनली नॉर्थ वहाँ से चला जाता है। बाहर जोहान नॉर्थ से कहता है कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। ये बोलकर वो नॉर्थ के लिए कार का डोर ओपन करके उसे कार में बैठने को बोलता है। नॉर्थ जोहान से पूछता है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन जोहान बोलता है कि मैंने तुम्हें कार में बैठने को बोला है। नॉर्थ कार में बैठ जाता है। रास्ते में जोहान को किसी की कॉल आती है। नॉर्थ उससे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कॉल पिक करूं। जोहान पूछता है कि किसका कॉल है तो नॉर्थ उसे बताता है कि मे का। जोहान बोलता है कि तुम्हें ये कॉल पिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्थ उस कॉल को पिक करके मे से बात करने लगता है जहां वो मे से कहता है कि जोहान ड्राइविंग कर रहा है। मे बोलती है कि क्या तुम फोन स्पीकर पर रख सकते हो, मुझे जोहान से पूछना है कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देता है। नॉर्थ जोहान से ये सवाल पूछता है लेकिन जोहान इस बात का कोई आंसर नहीं देता। तो नॉर्थ उस लड़की को अपनी मर्जी से बोल देता है कि जोहान बिजी है। मे नॉर्थ से बोलती है कि अगर वो इतना बिजी है तो मैंने उसे बार में क्यों देखा। वो आगे कुछ बोलती तभी नॉर्थ टेंशन में कहता है कि तुम्हें जोहान से बात करना छोड़ देना चाहिए, मैं भी सिंगल हूँ तुम मुझसे बात कर सकती हो। ये सुनने के बाद तो जोहान नॉर्थ से गुस्से में अपना फोन छीन लेता है और बहुत तेज कार ड्राइव करके वो जोहान के कॉन्डो में आ जाते हैं। जोहान इतना तेज चल रहा था तो नॉर्थ उससे पूछता है कि क्या तुम जेलस हो, मैं तो बस मे के साथ जोक कर रहा था। जोहान कहता है हाँ मैं जेलस हूँ। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। रूम में आने के बाद जोहान नॉर्थ से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। नॉर्थ अभी भी झूठ बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। जोहान उससे पूछता है कि कहाँ और किसके साथ तो नॉर्थ उसे बताता है कि रेस्टोरेंट, वो भी अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते हो। उसका झूठ सुनने के बाद जोहान गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो नॉर्थ अपने आप से कहता है कि कहीं ये मेरे अकाउंट में और डेट तो ऐड नहीं कर देगा। वो अपना वॉलेट ढूंढने के लिए अपने बैग का सारा सामान बाहर निकाल देता है कि तभी वहाँ पर जोहान पानी लेकर आता है। वो नॉर्थ से पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो तो नॉर्थ बोलता है कि मैं अपना वॉलेट ढूंढ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे घर पर ही छोड़कर आ गया हूँ। जोहान उसका सामान देखकर कहता है कि तुम्हारे पास ये सनस्क्रीन, मस्कीटो रेपेलेंट रखने का टाइम था लेकिन तुम अपना वॉलेट भूल गए। नॉर्थ एम्बैरेस होकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे माउंटेन पर कैंपिंग के लिए ले जा रहे हो, इसलिए मैंने ये सारा सामान पैक कर लिया। ये सुनने के बाद तो जोहान का रिएक्शन देखने लायक था। वो वहीं पर बैठकर कुछ नहीं बोलता तो नॉर्थ उससे पूछता है कि क्या तुम आज काम नहीं करने वाले हो। जोहान बोलता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो तो नॉर्थ कहता है कि मुझे लगा कि तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहते हो, काम करने के साथ, बस इसलिए पूछ रहा था।
जोहान ये सुनकर कुछ नहीं बोलता तो नॉर्थ कहता है कि क्या तुम्हारे पास ब्लैंकेट है, क्योंकि मुझे तो बहुत नींद आ रही है। जोहान उससे कहता है कि क्लोजेट से जाकर ले आओ। नॉर्थ ब्लैंकेट लेने जाता है तो उसका पैर जोहान के पैर से टकरा जाता है, तो जोहान उससे कहता है कि क्या तुम उस साइड से नहीं जा सकते थे। नॉर्थ कुछ बोले बिना ही ब्लैंकेट लेने चला जाता है तो जोहान स्माइल करने लगता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे अपना फेस सीरियस बनाना है। कुछ देर बाद नॉर्थ ब्लैंकेट लेकर बाहर आकर काउच पर सोने की तैयारी करने लगता है, तो जोहान उससे पूछता है कि क्या तुम काउच पर सोने वाले हो। नॉर्थ कहता है कि ये सोफा तो मेरे डॉर्म में लगे बेड से भी ज्यादा सॉफ्ट है, तो मैं तो इस पर ही सोऊंगा। जोहान उसकी बात सुनकर अंदर चला जाता है। अब नॉर्थ भगवान को याद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना डरपोक है कि उसे किसी भी तरह से वहाँ पर नींद नहीं आ पाती। इसलिए वो फोन लेकर अपने क्यूट वाले दोस्त नाव को कॉल लगाता है, जो घर के साथ बैठकर अपने रूम में गेम खेल रहा था। नाव नॉर्थ का कॉल पिक करके उससे पूछता है कि तुम मुझे इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हो। तो नॉर्थ कहता है कि मुझे पता था कि तुम अभी भी जाग रहे होंगे और मुझे नींद नहीं आ पा रही है। नॉर्थ नाव के गेम खेलने की आवाज सुन लेता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम घर के साथ हो। नाव ने फोन स्पीकर पर रखा हुआ था, तो घर नाव से पूछता है कि ये कौन बात कर रहा है। नॉर्थ घर से कहता है कि ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। घर नॉर्थ से बोलता है कि मेरे साथ मैस करना बंद करो। ये बात सुनकर नॉर्थ घर का सीक्रेट खोलने वाला था कि तभी घर नाव का फोन लेकर उससे बात करने चला जाता है। बालकनी पर आने के बाद घर नॉर्थ से बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। तो नॉर्थ उससे कहता है कि मुझे अचानक से फ्रेंड जोन मूवी देखने का मन कर रहा है, क्या मुझे नाव से भी ये मूवी देखने के लिए पूछना चाहिए। घर नॉर्थ को गाली देता है, तो नॉर्थ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है नाव को पता चल जाएगा कि तुम इतने सालों से फ्रेंड जोन में स्टक हो। शायद अब तक उसे ये बात पता चल भी चुकी होगी। घर नॉर्थ से बोलता है कि अगर उसे ये बात पता चले भी तो मुझसे पता चलनी चाहिए, ना कि तुमसे। बेसिकली घर नाव को लाइक करता है, लेकिन अभी तक उसने नाव को ये बात नहीं बताई है। नॉर्थ कहता है कि अगर तुम कल मेरे लिए ग्रीन टी बाय करोगे तो मैं सोचूंगा कि मैं ये बात नाव को बताऊं या नहीं। घर कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इस बात को दोबारा से मेंशन मत करना। तुम मेरा सीक्रेट जानते हो तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ कहता है कि वैसे तुमने नाव में ऐसा क्या देखा कि वो तुम्हें पसंद है। घर कहता है क्या तुम्हें उसकी क्यूटनेस नजर नहीं आ रही है, और अगर तुम्हें नजर नहीं आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए अब नाव को अकेला छोड़ दो। नॉर्थ उससे कहता है कि क्या नाव को तुम पर शक नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे इतनी देर से बात कर रहे हो। घर कहता है कि अगर तुम ऐसे ही हरकतें करते रहे तो पक्का नाव को शक हो जाएगा, और तुमने उसे इतनी रात को कॉल क्यों किया है। नॉर्थ घर से कहता है क्योंकि मुझे डर लग रहा है और इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। घर कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन नॉर्थ कहता है कि मुझे अपने दोस्त नाव से बात करनी है, ना कि तुमसे। ये सुनने के बाद घर नाव को उसका फोन पकड़ा देता है। नाव नॉर्थ से पूछता है कि क्या बात है, तो नॉर्थ कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। नाव उसे डराने लगता है, तो नॉर्थ कहता है कि ऐसा मत बोलो। नाव को तो उसे डराकर बहुत मजा आ रहा था। वो नॉर्थ से पूछता है कि क्या तुम ईस्टर के साथ नहीं हो। तो नॉर्थ कहता है कि अभी तो मैं जोहान के कॉन्डो में हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। नाव कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, और ये बताओ कि तुम जोहान के कॉन्डो में क्या कर रहे हो। नॉर्थ कहता है कि ये तो बहुत लंबी स्टोरी है, और जब मेरे पास टाइम होगा मैं तब तुम्हें बताऊंगा। तभी नॉर्थ नोटिस करता है कि उसके फोन की बैटरी लो हो गई है, तो वो नाव से बोलता है कि मैं अपने फोन को चार्जिंग पे लगाने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर रुको। लेकिन चार्जर ढूंढने के चक्कर में वो नोटिस करता है कि उसकी यूनिफॉर्म की शर्ट क्रिंक हो रखी है। नाव कहता है कि जाकर शर्ट को आयरन कर लो। नॉर्थ कहता है कि मैं जब भी अपनी शर्ट को आयरन करता हूँ वो हमेशा ही क्रिंक हो जाती है। नाव उससे कहता है कि तुम तो जोहान के कॉन्डो में हो, उसकी शर्ट उससे बोरो कर लेना। लेकिन नॉर्थ कहता है कि मेरे अंदर उससे उसकी शर्ट बोरो करने की हिम्मत नहीं है। वो इतना जोर जोर से बात कर रहा था कि जोहान बाहर आ जाता है। जोहान पीछे से नॉर्थ का नाम पुकारता है, तो डरपोक नॉर्थ डर के मारे काउच पर ही चढ़ जाता है। वो जोहान से पूछता है कि क्या तुम अब तक जाग रहे हो। जोहान उससे बोलता है कि तुम इतना चिल्लाओगे तो मैं कैसे सो पाऊंगा। नॉर्थ जोहान को सॉरी बोलकर नाव से कहता है कि हम कल बात करते हैं। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। जोहान नॉर्थ से बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मेरे लिए कुछ पका सकते हो। ये सुनने के बाद नॉर्थ जोहान के लिए किचन में कुछ बनाने लगता है। वो जोहान से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा होता है। नॉर्थ बोलता है कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, फिर भी तुम मेडिकल क्यों कर रहे हो। जोहान उसे बताता है कि मेरी मॉम ने अप्लाई कर दिया था, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। अगले सीन में नॉर्थ
दूध गर्म करके जोहान को देकर कहता है कि मैंने इसमें हनी ऐड करी हुई है, इसे पीने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है तो जोहान उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सो सकते हो। नॉर्थ कहता है कोई बात नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगा। जोहान उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले तुम बाहर बैठकर चिल्ला रहे थे, उसी वजह से मुझे नींद नहीं आ पाई। नॉर्थ उसकी ये बात सुनकर उसी बेड पर सो जाता है। नॉर्थ जब घोड़े बेचकर सो रहा था तब जोहान उसे बड़े प्यार से देखने में बिजी था। अगली सुबह जोहान कॉलेज के लिए रेडी था। वो नॉर्थ को नींद से जगाकर कहता है कि 7 बज गए हैं और मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, इसलिए जल्दी से उठो। नॉर्थ जोहान से कहता है कि मेरी आफ्टरनून की क्लासेस हैं, लेकिन जोहान उसकी बात को इग्नोर करके कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगा, इसलिए जल्दी से आ जाना। नॉर्थ को ना चाहते हुए भी जोहान की बात माननी पड़ती है। नॉर्थ की शर्ट क्रिंक हो रखी थी तो जोहान उसे अपनी जैकेट दे देता है। बाहर आने के बाद जोहान नॉर्थ को अपने हाथों से हेलमेट पहनाकर बाइक पर कॉलेज ले आता है। कॉलेज आने के बाद जोहान क्लासेस के लिए जाने लगता है तो नॉर्थ उसे रोककर कहता है कि मेरे बारे में क्या, मेरी क्लासेस तो आफ्टरनून में है। जोहान बड़े टेंशन में कहता है कि क्या तुम मेरी क्लास में आना चाहोगे। नॉर्थ गंदा सा फेस बनाकर बोलता है और मैं वहाँ आकर क्या करूँगा, लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करके मुझे पिक करने के लिए बोल दूंगा। अगले सीन में नॉर्थ को जोहान की जैकेट के पॉकेट में कुछ पैसे मिलते हैं। वो जोहान को मैसेज करके बोलता है कि तुम्हारी जैकेट की पॉकेट में तुम कुछ पैसे भूल गए हो। तो जोहान लिखता है कि तुम अपना वॉलेट भूल गए थे, इसलिए तुम ही उन्हें रख लो। लेकिन नॉर्थ लिखता है कि क्या तुम मेरे डेट में पैसे ऐड तो नहीं करोगे। काफी देर सोचने के बाद नॉर्थ अपने दोस्त नाव को कॉल लगाता है। नाव सोने में बिजी था, लेकिन नॉर्थ की कॉल की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो कॉल पिक करके नॉर्थ से कहता है कि क्या कल रात कम था जो तुमने मुझे अब सुबह कॉल करके उठा दिया। नॉर्थ उसे बताता है कि जोहान मुझे कैंपस में ड्रॉप करके चला गया है, लेकिन मेरी आफ्टरनून की क्लासेस हैं। नाव कहता है और मेरी भी आफ्टरनून की क्लासेस हैं। नाव नोटिस करता है कि गर उसे हग करके सो रहा है तो वो गर को जोर की किक मारकर बेड से गिरा देता है। गर नाव से बोलता है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी वजह से मुझे अब हर्ट हो गया। नॉर्थ भी उन दोनों की आवाजें सुन रहा था तो वो नाव से पूछता है कि क्या बात है। नाव कहता है कि गर रात भर नींद में बात करके मुझे हक करके सो रहा था, इसलिए मैं पूरी रात अनकंफर्टेबल रहा, लेकिन अब मैंने उसे किक मारकर बेड से नीचे गिरा दिया है। नॉर्थ को उसकी बात सुनकर हंसी आने लगती है। इधर नाव गर से पूछता है कि तुम्हारी क्लासेस किस टाइम है। गर कहता है कि 9 बजे से। तो नाव उससे कहता है कि क्या तुम नॉर्थ को मेडिकल फैकल्टी से पिक कर दोगे। गर कहता है और मैं ऐसा क्यों करूंगा। नाव नॉर्थ से बोलता है कि तुमने सुन लिया होगा कि गर ने क्या बोला। तो नॉर्थ नाव से कहता है कि उससे एक बार पूछ लो क्या वो श्योर है कि वो मुझे पिक करने नहीं आएगा और क्या वो चाहता है कि मैं बता दूं। नाव सेम बात गर से बोलता है तो गर नाव से उसका फोन ले लेता है। नॉर्थ गर से कहता है कि तुम्हारा क्या होगा और मेरे लिए ग्रीन टी लाना मत भूलना। अगले सीन में गर नॉर्थ को अपनी बाइक से पिक करने आता है और उसके बाद वो उसे इंजीनियरिंग फैकल्टी में ड्रॉप कर देता है। नॉर्थ गर को टीज करके उससे पूछता है कि वैसे सुबह सुबह केक खाना कैसा लगा। गर कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नॉर्थ उससे कहता है कि किसे पता था कि तुम इतने पैथेटिक होगे कि तुम उसे हक करके सो रहे होंगे। इसके बाद नॉर्थ को प्रांक का मैसेज आता है जो उससे पूछती है कि इस बार तुमने जोहान के साथ क्या किया, उसने तुम्हारे अकाउंट में 3 गुना डेट जोड़ दिया है। ये रीड करने के बाद नॉर्थ जोहान को मैसेज करता है कि अब मैंने क्या किया जो तुमने मेरे अकाउंट में डेट ऐड कर दिया है। गर नॉर्थ को उसकी ग्रीन टी देकर अपनी क्लासेस की तरफ चला जाता है और इधर जोहान ने नॉर्थ का मैसेज रीड कर लिया था। वो रिप्लाई नहीं करता तो नॉर्थ उसे मैसेज करता है कि तुमने मुझे पैसे दिए और 3 गुना डेट ऐड कर दिया है और मैसेज रीड करने के बाद तुम रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। दूसरी तरफ आर्थिट जोहान से पूछता है कि क्या तुम आज कॉफी लेने इंजीनियरिंग फैकल्टी में नहीं जा रहे हो। जोहान स्माइल करता है तो आर्थिट कहता है कि तुम्हारे फेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उस लड़के से सुबह ही मिल चुके हो। वो तोनफा को भी ये बात बताता है कि जोहान अब प्लेयर बनना छोड़ रहा है। आर्थिड जोहान से पूछता है कि उस लड़के में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए इतना सोचते हो। ये सुनकर हिल कहता है ये तो बहुत लंबी स्टोरी है और हम ऐसा कह सकते हैं कि जोहान के दिल में उस लड़के के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। ये सुनने के बाद जोहान हिल से कहता है कि मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी और ईस्टर की स्टोरी को इन दोनों को सुना दूं। तब तक वहाँ एक लड़की आकर हिल से कहती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई हूँ, क्या मुझे आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। हिल भी रेडी हो जाता है तो वो लड़की उससे पूछती है कि आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। हिल कहता है कि हम रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं।
लेकिन तभी जोहान बोलता है कि रिपोर्ट का तो पता नहीं, लेकिन हिल किसी को मिस कर रहा है। ये सुनने के बाद वो लड़की हिल से पूछती है कि क्या वो आपको अभी देख रहा होगा। हिल कहता है शायद। वो लड़की हिल से बोलती है कि क्या आप उससे कुछ बोलना चाहते हैं, तो हिल कहता है आई मिस यू। वो लड़की ये सुनने के बाद हिल से बोलती है कि अगर आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए तो आप उसे क्या बोलना चाहेंगे। तो हिल कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा तुम्हारी टेक केयर करने में। यहाँ पर वो उस लड़की को ये भी बता देता है कि जिस पर्सन को वो लाइक करता है वो वेट डिपार्टमेंट से है। उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद आर्थिट और जोहान हिल को टीज करने लगते हैं। दूसरी तरफ ईस्टर कुछ खरीद रहा था कि तभी वो मिल्ड से मिलता है। मिल्ड उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। ईस्टर ना चाहते हुए भी रेडी हो जाता है। इसके बाद हम उन दोनों को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ मिल्ड ईस्टर से कहती है कि तुम जानते हो कि मुझे हिल पर हाई स्कूल से ही क्रश है, राइट? लेकिन आज तक हिल ने तुम्हें छोड़कर किसी के लिए भी अपना हार्ट ओपन नहीं किया। लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई, तुमने हिल को डंप क्यों कर दिया था? ईस्टर ये सुनकर शॉक होता है तो मिल्ड बोलती है कि लास्ट ओरिएंटेशन के बाद हिल बहुत सैड था। ईस्टर मिल्ड से कहता है कि वो हिल था जिसने मुझे डंप किया था। मिल्ड कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और क्या तुम्हें हिल की ग्रैंडमा के बारे में नहीं पता है? ईस्टर ना में अपनी मुंडी हिलाता है और ये कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हिल काफी सैड होकर ड्रिंक कर रहा था। मिल्ड उसके पास आकर उसे ड्रिंक करने से रोकती है और उसके हाथ को टच करके कहती है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में सुना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हिल अपना हाथ साइड में करके मिल्ड से कहता है थैंक्स, और फिर वो रोते हुए मिल्ड से बोलता है कि अब वो चला गया, उसने मुझे छोड़ दिया। प्रेजेंट में ईस्टर मिल्ड से पूछता है कि क्या हुआ हिल की ग्रैंडमा को, क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ, और हिल ने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया? तो मिल्ड कहती है ये मैं नहीं जानती कि एक्चुअली में तुम्हारे और हिल के बीच क्या हुआ था, लेकिन अपने लव्ड वन को प्रोटेक्ट करने के अलावा और क्या रीजन हो सकता है कि किसी ने अपनी हर्टफुल फीलिंग्स को अपने तक ही रखा। ये सुनने के बाद ईस्टर मिल्ड से कहता है कि अब मैं चलता हूँ। रास्ते में ईस्टर मिल्ड की कही बात को सोचते हुए आ रहा था कि तभी उसे हिल की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है, जहाँ हिल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी क्लासेस ओवर हो गई हैं। ईस्टर हाँ बोलता है तो हिल कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ और आज तुम्हें काम करना होगा। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ जोहान हिल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हिल उसे बता देता है कि मैं ईस्टर को पिक करने जा रहा हूँ। तो आर्थिड बोलता है कि तुम हमें यहाँ पर रिपोर्ट पर काम करने के लिए छोड़कर खुद ईस्टर से मिलने जा रहे हो। हिल आर्थिड से बोलता है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी पीम हिल को रोककर कहता है कि प्रोफेसर तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और फिर पीम हिल को अपने साथ ले जाता है। इधर जोहान नॉट्स को मैसेज करता है कि जब तुम्हारी क्लासेस ओवर हो जाएं तब तुम मुझे टेक्स्ट कर देना। अगले सीन में ईस्टर हिल को ढूंढता हुआ जोहान, आर्थिड और तोनफा तक पहुंच जाता है। वो उनसे पूछता है कि क्या आप सबने हिल को देखा? तो तोनफा कहता है कि वो अभी अभी पीम के साथ यहाँ से गया है और जल्द ही वापस आ जाएगा। ईस्टर उन सबसे बोलता है कि क्या आप मुझे हिल के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कुछ बता सकते हो? तोनफा आर्थिड और जोहान से कहता है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है, इसलिए हमें ये बात ईस्टर को बता देनी चाहिए। लेकिन आर्थिड कहता है कि हिल को अपनी फैमिली के बारे में दूसरे पर्सन को कुछ भी बताना पसंद नहीं है। ईस्टर उन सबसे कहता है कि अगर मैं पूछूंगा क्या तब भी वो मुझे नहीं बताएगा। जोहान ईस्टर से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि हिल ये सब बात अपने तक ही रखना पसंद करता है और अभी वो चाहता है कि तुम उस पर ट्रस्ट करो, और जब वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर लेगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ईस्टर काफी सैड था तो तोनफा उससे पूछता है कि वैसे तुम हिल के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में क्या जानना चाहते हो? ईस्टर कहता है जो भी मुझे जानना चाहिए। जोहान ईस्टर से पूछता है कि क्या तुम कभी हिल के ग्रैंडपा से मिले हो? ईस्टर हाँ में अपनी मुंडी हिलाता है। ये सुनकर आर्थिड कहता है कि मुझे तो उसके ग्रैंडपा के बारे में ही सुनकर गूज़बम्स हो रहे हैं। जोहान आर्थिड से कहता है क्या तुम्हें पता है हिल के ग्रैंडपा सोचते थे कि मैं हिल से झूठ बोलकर उसके सारे पैसे चुरा लूंगा। मेरे पास भी पैसे हैं, मुझे तो ये सुनकर ही गुस्सा आ गया था। आर्थिड जोहान को टीज करके बोलता है कि हिल के ग्रैंडपा ऐसा नहीं सोचते होंगे, बल्कि उन्हें इस बात का डर होगा कि कहीं हिल भी तुम्हारी तरह ही ना बन जाए। ये सुनकर जोहान आर्थिड को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरी है? आर्थिड कहता है हिल के ग्रैंडपा ने कहा था कि मैं एक बैड किड हूँ,
ड्रिंक, स्मोक, नाइट लाइफ, क्लबिंग सब करता हूँ, इसलिए मैं उनके पोते का दोस्त बनने लायक नहीं हूँ। जोहान भी आर्थिड को टीज करने में पीछे नहीं रहता। वो बोलता है कि वैसे उन्होंने सही ही बोला। आर्थिड ईस्टर से बोलता है कि हम सब में से हिल के ग्रैंडपा को सिर्फ तोनफा पसंद है। तोनफा अपनी तारीफ करके बोलता है क्योंकि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ इसलिए वो मुझे पसंद करते हैं। ईस्टर उन सबसे कहता है कि ऐसा लगता है कि आप सबकी हिल के ग्रैंडपा से नहीं बनती है। जोहान कहता है कि तुम ऐसा बोल सकते हो, अगर उसके ग्रैंडपा उसके दोस्तों के साथ ऐसा बिहेव करते हैं तो उसके लवर के साथ कैसे बिहेव करेंगे। आर्थिड बोलता है कि उनकी वजह से हिल ने हमसे कई बार माफी भी मांगी है, इसलिए मैं उसके ग्रैंडपा के बारे में भूल गया हूँ क्योंकि हम हिल के दोस्त हैं ना कि उसके ग्रैंडपा के। और जब से उसकी ग्रैंडमा का कार एक्सीडेंट हुआ है तब से कंडीशंस और खराब हो गई हैं। जोहान बोलता है उसके ग्रैंडपा हिल के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालते हैं, मुझे तो हिल के लिए बुरा लगता है। ये सुनकर ईस्टर जोहान से पूछता है कि ये कब हुआ। जोहान उसे बताता है लास्ट ईयर और अभी भी हिल की ग्रैंडमा कोमा में है। अगर उसकी ग्रैंडमा को होश आ गया तो शायद चीजें अच्छी हो जाएं। फिर जोहान आर्थिड और तोनफा से कहता है कि हमने तो ईस्टर को सब बता दिया है, जरूर हिल हम पर गुस्सा करेगा। ईस्टर जोहान से पूछता है कि लास्ट ईयर ये एक्सीडेंट किस टाइम पर हुआ था। जोहान कहता है शायद फेब और मार्च के अराउंड ये सब हुआ था, वो भी लास्ट ओरिएंटेशन के बाद। ये सुनकर ईस्टर सोच में डूब जाता है और तभी हिल भी वहाँ आ जाता है। वो ईस्टर से पूछता है कि क्या अब हम चलें। ईस्टर हाँ बोलकर हिल के दोस्तों को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद ईस्टर हिल से बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जब तुम रेडी हो तब तुम मुझे बता सकते हो। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। इधर जोहान देखता है कि अभी भी उसे नॉर्थ का कोई मैसेज नहीं आया है, तो जोहान वहाँ से जाने लगता है। आर्थिड उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन जोहान उसे कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ नाव को क्लास में ठंड लग रही थी। वो नॉर्थ से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपनी जैकेट दे सकते हो क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। नॉर्थ बोलता है कि मैं ऐसा क्यों करूं। तो नाव उससे कहता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी बॉयफ्रेंड की जैकेट है इसलिए तुम इतने प्रोटेक्टिव हो रहे हो। नॉर्थ कहता है कि अपना मुंह बंद करो, अगर तुम्हें जैकेट चाहिए तो घर से क्यों नहीं मांग लेते हो। नाव बोलता है मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता हूँ। तो नॉर्थ बोलता है कि आज सुबह ही तुमने उसे बेड से किक मार कर नीचे गिराया था। वो नाव के ना बोलने पर भी अपनी मर्जी से घर को मैसेज कर देता है। तो घर अपनी जैकेट उतार कर एक लड़के से बोलता है कि क्या तुम ये नाव को पास कर दोगे। नाव नॉर्थ से कहता है कि क्या आप घर को ठंड नहीं लग रही होगी। तो नॉर्थ बोलता है कि घर को नाव पसंद है। सो बेसिकली थाई में नाव का मतलब ठंड होता है। तो नॉर्थ कहता है कि मैं मौसम की बात कर रहा था। वो नोटिस करता है कि उसे जोहान का मैसेज आया हुआ है। वो जोहान को रिप्लाई कर देता है कि मेरी क्लास ओवर होने वाली है। क्लास ओवर होने के बाद नॉर्थ अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। उसके दोस्त उसे बाय बोलकर चले जाते हैं। तभी उसे जोहान का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि तुम क्लासेस के बाद क्या कर रहे हो। नॉर्थ रिप्लाई कर देता है फूड खाने के बाद काम पर जाऊंगा। जोहान उससे पूछता है कि तुम काम पर कैसे जाने वाले हो। तो नॉर्थ लिखता है पर्पल बस लेकर। तभी जोहान लिखता है कि फिर तुम मेरे साथ चलो। वो नॉर्थ को सामने देखने को बोलता है। नॉर्थ सामने देखता है तो जोहान अपनी बाइक लेकर वहाँ खड़ा था। वो स्माइल करके बड़े ही टेंशन में चलकर नॉर्थ के पास आता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।